जय माता जी गाइस। कैसे हो यार? हैप्पी न्यू ईयर यार। सबसे पहले तो सबको सॉरी, थोड़ा एडजस्ट होके बैठ जाते हैं भाई। कुछ ऐसी न्यूज़ लाया हूँ, मतलब नया लाया तो मैं क्या ही हूँ। लॉ आ चुका है 2025 सेकेंड ऑफ जनवरी। क्रुशियन गवर्नमेंट ने कुछ न्यू लॉज बनाए हैं 3 ईयर टीआरसी के ऊपर। न्यू लॉ बेसिक वेजेस जो दी जा रही है, उसके अलावा जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं कोई भी चीज़ आएगी उसको जो रिटर्न में आएगी, रिटर्न देखो देखो, बातें बोलना करना बहुत हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ ऑफिशियली रिटर्न में आती है विदाउट क्वेश्चन मार्क वही असली होती है। तो भाई, विदाउट क्वेश्चन मार्क ओरिजिनल चीज़ें आ चुकी है। आपको लाइव लाइव तो क्या, आपको मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, मैं सब कुछ आपको रिटर्न में ही दिखाता हूँ, तो आप वो पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। तो भाई आप देख सकते हो द मैसिव क्रूशियल लॉ चेंजेस फॉर 2025, ठीक है, 2025 में इम्प्लीमेंट हो चुका है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई नाउ रेलवेज आर फ्री, ठीक है। क्रूशियन गवर्नमेंट ने बोला कि 1 साल तक हम लोगों ने रेलवे फ्री कर दी गई है, मतलब कि नो चार्जेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द रेलवे फॉर द मेट्रोस। लेकिन उनके लिए जो है स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर कॉलेज, और जो स्कूल्स में है, जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, और द पीपल हु आर अबव 65 to 55 के ऊपर है जो उनके लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई के इनका देखो मेन मोटिव क्या है इस चीज़ करने का। इनका बोलने का ये है कि भाई यहाँ पर कार जो होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलाते हैं लोग, ठीक है, तो ट्रैफिक होते हैं। तो जैसे इंडिया में ओड इवन सिस्टम चालू किया था दिल्ली में, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बोला कि 1 साल तक हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई मेट्रोज फ्री करते हैं। कितना मेजर चेंजेस आते हैं, तो मेजर चेंजेस तो बहुत आते हैं भाई। हर 1 घंटे के बाद मेट्रोज होती है हर एक डेस्टिनेशन की। तो भाई और टाइमिंग भी अप्रोप्रिएट है, ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गई, लेट हो गई। बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि लेट होगी, कैंसिल तो नहीं होगी, ठीक है। इवेंट्स के ऊपर, कोई फेस्टिवल्स के ऊपर, या फिर कोई भी त्यौहार के ऊपर, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ पे सब टाइम पर मेट्रो चलती है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी। और यहाँ पे भी कोई हड़ताल हुड़तुल वाला सीन नहीं है, तो कितनी कोई प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इन्होंने बोला कि 1 साल तक हम लोगों ने फ्री कर दी गई है। तो भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और न्यू अपडेट्स क्या है वो आपको साथ साथ आपको फोटोज़ भी दिखते जाएगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है वो भी देखते रहिएगा और साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये आया है कि भाई फॉरेन लेबर लेबर के लिए आया है, ऑब्वियसली राइट फॉर द लेबर। क्रोशिया हैज़ अ मैसिव इन्फ्लक्स, ठीक है, ऑफ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूट थ्री कंट्रीज ओवर द लास्ट कपल्स ऑफ ईयर वर्किंग अ प्लेटफॉर्म सच अ वॉल्ट, ठीक है। द इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज आल्सो बीन हैप्पी फॉर द फॉरेन वर्कर्स, देयरफॉर द हाई द प्रॉपर मेजर इंश्योर द प्रोटेक्शन दे। देखो भाई, उन्होंने साफ बोला है कि लास्ट 2 साल से डिलीवरीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं, डिलीवरीज में एज वेल एज कंस्ट्रक्शन में। आपने देखा कि 2023 में डिलीवरीज में इतने लोग आए हैं, और कंस्ट्रक्शन में 2024 में इतने लोग आए हैं कि उन्होंने बोला कि भाई इतने ज़्यादा लोग एक ही कैटेगरी में, एक ही फॉर्म में, या तो आप बोल सकते हैं एक ही फील्ड में इतने सारा लोग जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है दूसरी सेक्टर्स को, है ना। तो इन्होंने बोला है कि प्रोटेक्शन दी नहीं जाएगी। प्रोटेक्शन का मतलब मैंने बोला ना कि मतलब कि निकाल देते हैं, इनको जॉब नहीं दी जाती, 2-3 महीने के बाद निकाल देते हैं, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो उस फॉर्म को, एजेंट को, एजेंसी को परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट मतलब कि आपको अगर ऐसा वो लोग करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी है। तो भाई लॉ चेंजेस ये हुआ है कि फॉर द स्किल वर्कर्स, देखो हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, स्किल वर्कर्स
के लिए देखो, मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए, या तो कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिसके साथ आप एलिजिबल, अब तो भाई लॉ ने बोल दिया है कि आप एलिजिबल हो यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए। 2 साल के लिए नहीं, आपको अब 4 साल के लिए वीज़ा मिलेगा। मतलब वैलिडिटी टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड आप बना सकते हो, यूरोपियन ब्लू कार्ड। ठीक है, यूरोपियन ब्लू कार्ड क्या होता है ना, एक परमानेंट रेसिडेंसी जैसा ही होता है, लेकिन वो 2 ईयर्स का भी बनता है और 4 ईयर्स का भी बनता है। ठीक है, 4 ईयर्स का बनता है तो आपको हर साल न्यू वर्क परमिट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 4 ईयर का यूरोपियन ब्लू कार्ड है तो आप इजीली इजीली 4 साल तक कोई बिना झंझट के इंडिया आओ जाओ। ठीक है, कोई भी आसपास के शनिगन कंट्री में घूमो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ मेन मोटिव इनका क्या है, देखो कुछ कुछ लोग यहाँ पे लेबर्स में आते हैं जिनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन होती है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप लोग एलिजिबल हो स्किल्ड वर्कर में, लेकिन आपके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स होने मतलब का ये है कि आपके पास आपकी डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये लॉ मतलब कि ये था कि यहाँ की ही डिग्री वैलिड हो, ठीक है, यहाँ की ही एजुकेशन हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने बोला है कि भाई आपके पास अगर वैलिड, अगर आप कंस्ट्रक्शन में, आपके पास इंजीनियर की डिग्री है, आपके पास आईटीआई या फिर कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, तो उस बेसिस पे आप यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। आपके पास अगर हॉस्पिटैलिटी की डिग्री है, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, तो आप यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। आपको टीआरसी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूरोपियन ब्लू कार्ड को करो अप्लाई, उसके अंदर 4 ईयर का या फिर 2 ईयर का वीज़ा आपको ग्रांटेडली मिल जाएगा। 110% आप वो कर सकते हो। ओके, लेकिन ये बेनिफिट उनको है जो उसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कोई हॉस्पिटैलिटी का बंदा, मतलब कि होटल मैनेजमेंट का या फिर रेस्टोरेंट का कोई बंदा अगर उसमें काम कर रहा है तो उसके पास डिग्री है तो भाई वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बंदा अगर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो फिर हाँ आप जॉब शिफ्ट कर कर वो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर से वही न्यू टीआरसी बनानी पड़ेगी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन हार्ड नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन बेनिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप बहुत सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करिएगा। लेकिन अब तो ये लॉ बन गया है तो फिर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जॉब शिफ्ट के बारे में ध्यान से थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। ओके, तो अब बोलते वो बोला, देखो भाई, valid has been extended from 2 years to 4 years. Okay, it is also not available that a person who has the formal education qualification but have professional skills exclusively in the IT sector. IT सेक्टर मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भाई आईटी सेक्टर का भी यहाँ पे देखो, आईटी सेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में हर जगह उसकी डिमांड होती है। वो बैंगलोर ले लो आप, ठीक है, इन्फोसिस जैसी कंपनी हो गई, या फिर इंडिया के अंदर जियो की जैसी कंपनी होगी, रिलायंस है। ठीक है, कोई भी सेक्टर ले लो, इंडिया अब्रॉड, आईटी सेक्टर की हमेशा वैल्यू होती है। ठीक है, आईटी सेक्टर अगर आप अच्छा खासा कंप्यूटर की नॉलेज है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, एप्लीकेशंस बनाने की नॉलेज है, तो आप एलिजिबल हो। भाई उसकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। आपको अगर मैं बता दूँ राउंड ऑफ, तो 3000 यूरोज से लेकर 4000 यूरोज तक की उसकी बेसिक सैलरी होती है। उसके अलावा कुछ बेनिफिशियल होते हैं, इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें। चलो भाई वो तो है ही, आईटी सेक्टर वालों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल स्किल्स तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये है द न्यूज़ फ्रॉम द वर्कर्स फ्रॉम थर्ड कंट्रीज, दे आर इशूड रेसिडेंशियल परमिट, वर्क परमिट अप फॉर अप टू 3 ईयर्स। 3 साल का वर्क परमिट की बात की थी, 3 साल की टीआरसी की बात की थी, तो भाई हाँ जी, हो सकता है वर्कर्स को 3 ईयर की टीआरसी मिल सकती है। लेकिन अब वो कैसे मिलेगी? ठीक है, अब भाई ये था कि आपका अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो 3 ईयर्स का बना दें या फिर 2 ईयर का बना दें, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्ट 3 ईयर की वर्क परमिट के लिए या फिर 3 ईयर की टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, लेकिन आपका अगर फर्म का ऑनर अप्लाई करता है तो
ठीक है। तो लॉ आ गया है, आप करवा सकते हैं 3 ईयर, आपको हर साल वर्क परमिट रीन्यू करवाने की, इशू करवाने की, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करवाने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। उसके साथ साथ सीजनल वालों का ये भी बेनिफिट है कि भाई अब वो लोग 6 महीने का जो था, ठीक है, 6 महीने का उनका जो 5 से 6 मंथ्स का जो उनका था, देखो ये फ्रॉम द सीजनल वर्क देयर परमिट्स विल बी स्ट्रेच फ्रॉम अप टू 9 मंथ। जो 4 से 6 महीने के अंदर अंदर का तक का था उनको वीज़ा, अब वो 9 महीने तक का सीजनल वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी तक ऑफिशियली बात नहीं आई कि सीजनल वर्क परमिट बंद कर देंगे, लेकिन 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 ये बेनिफिट तो उठा लो भाई कि 6 महीने, जो 4 से 6 महीने तक का सीजनल वर्क परमिट मिलता था, अब वो 9 मंथ्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, कम पैसों में आओ यहाँ पर, अपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर बढ़ाने की ट्राई करो। क्या पता सीजनल से आप अपना वर्क परमिट इशू करवा लें, या फिर यूरोपियन ब्लू कार्ड में भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई तो लॉ आया नहीं है कि भाई आप सीजनल से वो नहीं करवा सकते। ऑफिशियली तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हवाई बातें बोली है, ठीक है, कि नहीं करवा सकते, लेकिन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। देखो सब कुछ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो अंदर की बातें होती है आप समझ जाओ कैसे होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का होता है, वो हो जाएगा है, ठीक है। तो भाई ये आया है कि बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रॉम नाउ दे विल ऑल्सो हैव अ प्रोवाइड देयर commitments of those jobs that are fully under so-called shortage professional titles. Among those there is expires in the employer contract, they were allowed to period of 60. ओके 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 भाई देखो, पहला अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला है कि सबसे पहले टारगेट करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं सेक्टर्स में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टारगेट करो, उसके अलावा फार्मिंग सेक्टर है, स्टोर्स हैं, ठीक है, अब उन सेक्टर्स को भी टारगेट करो। उसके अलावा एक ये इन्होंने ये भी मेजर लॉ निकाला है कि भाई जैसे कि आपके जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर था, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपके जिसके साथ था फर्म के साथ, उन्होंने आपको निकाल दिया है। उन्होंने आपको बोल दिया है कि भाई हम आपका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है रीन्यू नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ अब काम नहीं करना चाहते, उन्होंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो अब आप टेंशन हो कि भाई अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं, अगर आपकी टीआरसी भी एक्सपायर हो गई है, ठीक है, तो भाई अब इन्होंने बोला है कि बंदा 60 डेज तक इस कंट्री में रह सकता है। रह सकता है कि मतलब आपको जॉब आप 60 डेज तक फाइंड कर सकते हो इस कंट्री में, दूसरी कंट्री में, कहीं पर भी, ठीक है। दूसरी कंट्री में थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्योंकि आपको इमिग्रेट मतलब कि आपको इस माइग्रेशन करना डिफ़िकल्ट है, मतलब एक जगह से दूसरे जाना आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि विदाउट टीआरसी आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जा सकते हो, आपको पता है कैसे जाना है, कैसे भी सेटिंग शूटिंग करके, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि भाई अब अगर आपके पास आपको निकाल दिया गया है तो आप 60 डेज तक इस कंट्री में रह सकते हो, जो पहले था 15 डेज खाली, ठीक है। तो आप 60 डेज में तो भाई 2 महीने में तो आप खुद रिसर्च करके, खुद सब कुछ करके ढूंढो, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप किसी एजेंसी के साथ टाई अप करके भी, उनके साथ बात करके भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 60 डेज बहुत होते हैं यार। मतलब आपको 60 डेज का टाइम पीरियड मिल जाएगा किसी जॉब को ढूंढने के लिए, तो आप ढूंढ लोगे ना, कर लोगे यार, मुझे पता है आप सब लोग, ठीक है। लेकिन आई होप ऐसा ना हो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा दे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ अगर होगा तो बी प्रिपेयर, बैकअप रखिए कि कभी भी कुछ हो जाए तो आपके पास बैकअप हो, ठीक है। पैराशूट मैं तो बोलता हूँ हमेशा कूदिए ना, तो सिर्फ पैराशूट बांध के कूदिए, लेकिन वो पैराशूट को चेक भी कीजिए कि भाई ठीक तो है ना। ऐसा ना हो कि भाई आपने दूसरे फर्म के साथ बात तो की है, इस फर्म ने आपको निकाल दिया, दूसरे फर्म के पास आप फिर से जाओ बैकअप के पास, वो बोले ना भाई अब तो नहीं आ सकते, वैकेंसी फुल हो गई है। तो डबल क्रॉस ना हो जाए आपके साथ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप कूदिए पैराशूट लेके, तो पैराशूट को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये भाई मेरी एडवाइस है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग मेरे बहुत ही दिल से पास हो इसीलिए, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रांट फॉर एम्प्लॉयज टू द स्टेट फॉर द ईच वर्कर इज द थर्ड कंट्री फॉरेन वर्कर हाँ ये देखो, चलो भाई ये भी एक
बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ये न्यूज़ सैलरी के ऊपर है। सैलरी सैलरी सैलरी, पे वेजेस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने बोला है कि भाई आपको कम वेजेस नहीं दिए जाएंगे। कम वेजेस मतलब कि जो वेजेस यहाँ के लोकल पर्सन को मिल रही है ना, वो सेम वेजेस आपको देंगे। ठीक है, सेम वेजेस का मतलब ये नहीं है कि भाई वो तो चलो 10 साल से अगर काम कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बंदा फ्रेश आया है आपके साथ ही हायरिंग हुई है तो उसको अगर 4 यूरो मिल रहे हैं तो आपको 4 यूरो से नीचे नहीं दे सकता। 4 यूरो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे नीचे नहीं दे सकता। हाँ, फिर बात अलग है कि उसकी अगले महीने अगर 4 यूरो 20 सेंट 4 यूरो 30 सेंट मतलब उसको जल्दी ग्रोथ दी, आपको कम दी, वो भाई अलग बात है। ठीक है, वो आपका रिलेशन कैसा है, आपके जो मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, आपका फर्म का ओनर हो गया, फोरमैन हो गया, उनके साथ, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन बेसिक आपको यहाँ के जो क्रोशियन के जो पर्सन है लोकल, उनसे कम नहीं दे सकता। उनको जितनी मिलेगी बेसिक उतनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब बेसिक हो गई है 940 यूरो। ठीक है, 940 यूरो बेसिक हो चुकी है। अभी तक इसका ऑफिशियली कुछ सर्कुलर आया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ऑफिशियली तो आपको नहीं बता सकता हूँ कि भाई हो चुके हैं, लेकिन 940 यूरो तो मान लो यार हो चुके, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बेसिक आपको इतनी देनी ही देनी है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई आपका ऐसा ना हो कि भाई इसकी ज़्यादा है मुझसे। ऑब्वियस बात, अगर उसने ज़्यादा टाइम वहाँ पर उस फॉर्म में अगर निकाला है तो उसकी ज़्यादा हो गई, लेकिन बेसिक आपके साथ जो आया है उसकी सेम होगी। 4 यूरो 4 यूरो, या फिर 4.5 यूरो 4.5 यूरो, या 5 यूरो 5 यूरो, एज पर योर सेक्टर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है ना। ठीक है, उसके बाद भाई ये भी है, ठीक है, कि उनको अकोमोडेशन, एडिक्वेट अकोमोडेशन मतलब अच्छा खासा प्रॉपर अकोमोडेशन देना है। अकोमोडेशन ज़रूरी है, उसके अंदर फैसिलिटी होती है, गैस की फैसिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग वाईफाई की फैसिलिटी देते हैं, वाटर फैसिलिटी होती है, नहाने की बाथरूम होता है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि भाई एक रूम में कितने लोग रहते हैं। देखो भाई, आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि भाई एक रूम में सिर्फ 2 ही लोग, एक रूम में सिर्फ 3 ही लोग, या फिर 4 ही लोग के 5 लोग, ऐसा कोई लॉ नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। आपका जो मन करता है आप करो, लेकिन एक एडुकेट मतलब कि ऐसा ना हो कि एक रूम में 15-15 बंदे घुसाए हों। ठीक है, 3 से 4 बंदे, ठीक है, मैक्स मैक्स 4 बंदे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन 4 बंदों के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि एडिक्वेट मतलब कि एक प्रॉपर रूम होना चाहिए। ठीक है, तो भाई उन्होंने बोला है तो देखो एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा ना यार। अब आप बोलोगे मेरे को पर्सनल रूम मिले, या फिर एक एक रूम में 2 लोग, तो चलो 3 लोग हो जाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपना अपने काम से मतलब रखना है। हम लोग खुद रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 लोग रहते हैं हम लोग एक रूम में, है ना। तो चलो भाई हैं, सगे भाई हैं और हमारे भाई हैं, तो दिक्कत नहीं आती है ना। और आनी भी नहीं चाहिए। आप पैसा कमाने आए हो, आपको सोना ही है, प्राइवेसी मिलती है, तो दिक्कत नहीं है। आप एयरफोन लगा के अपना ऑटोमेटिक बात करो सबसे। लेकिन किचन फैसिलिटीज़, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, तो आपको मतलब आपका पैसा खर्च नहीं होता है अकोमोडेशन के ऊपर, सिर्फ आपका खाने के ऊपर खर्च होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद भाई ये भी उन्होंने मतलब ये भी बोला था कि क्रोशियन लैंग्वेज ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी मतलब कोई एक्सीलेंस लेवल तक की नहीं चाहिए, सफिशिएंट लेवल तक की। सफिशिएंट लेवल के मतलब कि भाई अगर आप थोड़ा बहुत किसी से बात करना चाहो, मतलब कि हाय हेलो ठीक हो, अगर आप मतलब के बोलते हैं ना कि आप कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो इतनी आए कि आप वहाँ से निकल जाओ, मतलब कि आपको स्विमिंग इतनी आनी चाहिए कि आप अपने आप को बचा लो। समझ रहे हो ना, कि इनका बोलने का ये है कि भाई जो जो हमको लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी के लिए देना है 5 ईयर के बाद, अगर इनको वीज़ा देना है, ऑफिशियली बात हो चुकी है, इनकी लॉ आ चुका है कि भाई अगर आपको इतनी स्विमिंग आनी चाहिए कि आप अपने आप को बचा लो, दूसरे को ना बचा पाओ लेकिन अपने आप को बचा लो, मतलब फॉर द बेसिक सफिशेंट क्रोशियन लैंग्वेज आपको हर बात की आनी चाहिए। हाय हेलो हो गया बेसिक, क्या कर रहे हो, कैसे हो, गुड मॉर्निंग,
और थोड़ी बहुत अगर आपको बात है, अगर आपको टैक्सी बुकिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको किसी से बात करनी है, आपका पार्सल आया है, थोड़ी बहुत ऐसे नॉर्मल बात करनी हो डेली कन्वर्सेशन में, तो आप वो कर सको। तो उन्होंने बोला है कि भाई शायद ये लोग अब 5 ईयर की टीआरसी के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्बल वर्बल मतलब के जो बोल सके सिर्फ उसी का टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न का इन्होंने ऑफिशियली नहीं डाला है, तो शायद रिटर्न का टेस्ट ना हो पीआर के लिए, ठीक है। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी आफ्टर 5 ईयर्स इन्होंने बोला है, ठीक है। तो बोला है तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, क्योंकि इनका ये है कि लिखना विखने का नहीं है सीन, ठीक है। इनका ये है कि बंदा हमसे बात कर सके, कुछ समझ सके, अगर उसको कुछ बोला जाए तो भाई वो समझ सके, ठीक है। क्योंकि लॉस तो भाई आजकल क्या होता है ना कि मोबाइल के अंदर फैसिलिटीज़ होती है, जो ऑफिशियली बात है गूगल लेंस हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, तो उससे भाई कोई भी लैंग्वेज से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको अगर वो लोग मेल भेजते हैं तो आपको ट्रांसलेट कर कर आप इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। तो उनका ये बोलना है कि अगर हम हमारे साथ वो लोग बात करें तो भाई वो लोग हमारे साथ हरवास्की में बात करें, क्योंकि इंग्लिश नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्री है ये, ठीक है। अराउंड 4 से 5% ही सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उनका बोलने का मतलब यही है कि भाई ये लोग थोड़ी बहुत सफिशिएंट लेवल तक की सीख लें, बाकी तो हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ मेजर लॉ बोल रहा हूँ मैं, लॉज आ गए हैं 2025 में। इसका बेनिफिट उठाइए। अगर मेरी टीआरसी रिन्यू होती है 4 मंथ्स, तो मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के एंडिंग में होती है, तो भाई हम भी बात करेंगे सर थोड़ा 2 साल के लिए बढ़ा दो यार, 3 साल के लिए तो नहीं, लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ाओ हमारे टीआरसी के लिए, ठीक है। तो उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर हो जाती है तो भाई डेफिनेटली आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो भी जिसने भी अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी, देखो भाई ऑफिशियल मतलब ये है कि आपको सब कुछ शो करवा के ही मैं बात करता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। बाकी यार मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने स्नो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो भाई स्नो भी पड़ी है, थोड़ा देखिए, स्नो पड़ी है। क्रिसमस सेलिब्रेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने किया है थोड़ा ज़ैग्रेब में। खर्चा हो गया यार, थोड़ा बहुत खर्चा हो गया हमारा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 40 से 50 यूरो हुए हैं, ठीक है। बोनस मिला था, बोनस का तो आपको बोलना भूल गया भाई, मुझे हमको बोनस दिया गया था 150 यूरो बोनस दिया गया था। तो भाई खर्चा तो उसमें ही निकल गया और थोड़ा बहुत पैसा बच गया, तो बियर शियर लगा ली, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच यार। बाकी मिलते हैं यार हम लोग फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू लॉज वर्क परमिट्स जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर दूंगा। शायद ट्यूसडे को, आज संडे को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो ट्यूसडे को दूंगा, ठीक है। चलिए, जय माता जी, टेक केयर, बाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, टेक केयर, बाय। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर, बस, ओके।